जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम 64वें दिन की कथा में छठे स्कंद का 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोले अम्बे माँ की जय। जन्मेजय बोले, भृगुवंशी की स्त्रियों पुण्य दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी हे क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए। वह स्त्री उस ब्याह वह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगा, तब मैं व्यावित हो तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने वहां नदी के किनारे गौरी की प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जगह से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर परअम्बा भगवती अंतर्धान हो गई। जागने पर वह सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामणी स्त्री ने, जो व्यय से ग्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जगह में गर्भ धारण किया। जब उन हेय क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेजयुक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वह उसके पीछे दौड़ पड़े। जह गर्भ धारण करके वेगपूर्वक भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वह उस स्त्री के पास पहुंच गए। ब्याह से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुण्य गर्भ रक्षा के लिए ब्याह से विहल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरनी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रोदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जगह का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वह सभी दृष्टिहीन हो गए। फिर वह क्षत्रिय अंधों की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय जे क्या हो गया कि हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का जो प्रभाव है, क्योंकि सती व्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय तथा चेतना रहित यह वंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने व्यय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने नेत्र ज्योति के लिए इस व्याकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हम पाप बुद्धि वाले, हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे तनवंगी, इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए हैं। हे ब्राह्मणी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अवैधुत है। हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं। हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म में रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे आप क्षमा करें। हम हे क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें बैरभाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रेणी, आप पुत्रवती होवे, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की जय बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियो, आप लोग निश्चित रूप से जान ले कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जगह से उत्पन्न जय भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और जहां तक कि गर्भस्थ बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलतापुर
पढ़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जगह में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों से संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब जय अपने पितरजनों के वध से अंतित कुपित होकर आप लोगों का सहार करना चाहता है। मेरा जय पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके लौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए है। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जगह से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक जांचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर जब बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हेयो ने जगह से उत्पन्न उस बालक रूप मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम किया और वह विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। फिर प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रिय से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करे तथा सभी क्षत्रिय भी अब क्रोधित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करे। इस प्रकार उसके कहने पर उन हेयवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वह और उसे उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा लौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत हेय क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कह दिया। जनमेजय बोले, हे मुने, मैंने क्षत्रियों के अंतर दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। यह लोक तथा परलोक में दुख देने वाले वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में हेय नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? जदु से जातव हुए तथा भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों से वंश में हेय नामधारी कोई प्रतिष्ठ राजा हुआ था? हे करुणानिधान, उन हेय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस कर्म से उनका जय नाम पड़ा, वह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हेयों की उत्पत्ति के संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अंतत सुंदर रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अशोक रतन ऊंचे श्रावा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक को गए। विष्णु के दर्शन के लिए आकाशी वह भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ी गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई लौकिक ऊंचे श्रावा घोड़े को देखकर वह महान विस्मय में पड़ गई और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला जय कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते हुए रहने से देवाशत उसी में चित्त जोग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु कामनी चप्पल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अंततः मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस आशा में अनुरुक्त बुद्धि वाले देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमन करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अशव को देखकर मोहित हो गई हो तो हे बामुरु, तुम अंतर दारुण मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। देवजोग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया तब वह अंतर व्यावित तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, हे देवादिदेव, है जगदीश्वर, हे करुणानिधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेहजनों पर। आपने सदा वर पाने योग्य मैं आज शाप की योग्य कैसे हो गई हो? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे विजुक्त होकर विरागनी में जलती हुई मैं इस कैसे जीवित रह सकूंगी।
हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे पीवो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? हरि बोले, हे प्रिय, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुण्य मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। 18वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे मुने, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने गौड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया? अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकांतनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने गौड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया? हे आयुष्मान, पति से वियुक्त रहते हुए भी लक्ष्मी जी ने कितना समय व्यतीत किया और पुण्य उस निर्जन वन में रहते हुए उन्होंने क्या किया? समुद्र तनय लक्ष्मी को पुण्य भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से लग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया? हे विप्र, इस वृत्तांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विपिन पर, मैं इस अति उत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जनमेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इसी अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं अब वह शुभ पवित्र स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पुरानी कथा कहूंगा। कामनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भैया के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का जय क्रोध देखकर वह तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वह दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्यु लोक में आ गई। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णा, उत्तर दिशा में जमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वही वडवारू रूप धारणी वह लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गई। वहां रहकर वह लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर 5 मुखों वाले 10 भुजाओं वाले गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले कर्पूर के समान गौर शरीर वाले नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले व्याघ्र चरम दान करने वाले हाथी के चरम का उत्तरीय दान करने वाले गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्प का जोगोपवीत दान करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर गौड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गुणों सहित वहां आकर तप करती हुई वड बारू रूप धारणी महाभागा विष्णु प्रिय लक्ष्मी से कहा, हे कल्याणी, हे जगजननी, आप तपस्या क्यों कर रही हो? मुझे इसका कारण बताइए। आपके पति विष्णु तो संभव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोगों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही है? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य है। अतः हे सिंधु जी, उन देव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही है? लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, हे मेषान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिदान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया। अंतिम इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभु, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का जय उपाय भी बतला दिया। हे कमल ने, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और बैकुंठ धाम में पुण्य तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवादिदेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वह विष्णु तो बैकुंठ में विराजमान है। अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप में कोई भेद नहीं है। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप है वही वह है तथा जो वह है वही आप है। इसमें संशय नहीं है। आप तथा श्री विष्णु में एक तत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है। अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी,
मेरे तथा उन विष्णु के एक तत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता मुनि ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुकृत्यों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एके बाप को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक है तथा श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, कालवेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे बद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्गे इस एक तत्व को आप कैसे जान गए? मेरे तथा श्री विष्णु का एक भाव जाना पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले। प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अंततः प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी ने उस एक तत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव जी से कहना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देवादिदेव, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद आसन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुण्य समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनय पूर्वक पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र में निकली उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्णन किया। अंत्य, हे सर्वेश्वर, आप किसका ध्यान करते रहते हैं? मुझे यह महान संदेह है। हे केटवारे, आप मेरे प्रिय हैं। अंत्य, अपने मन की बात मुझे बताइए। विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष मेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वह है। इस प्रकार अनुरुक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ही विशाल नैने, मेरी जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वह निश्चित रूप से नरक में पड़े रहते हैं। मैं जय सत्य कहता हूँ। हे गिरिजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवादिदेव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था, अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेश, अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले। लक्ष्मी जी की जय वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अशव का रूप धारण करके जहीन पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मद आतुर होकर अशव रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे प्रभु, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिय हो जाऊंगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर हे वंश विस्तार प्राप्त होगा। किंतु मदांत एवं मदचित होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाले परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण किया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अंत्य, हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्व आत्मा भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता है तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता? व्यास जी बोले। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। सुंदर अंगों वाली वह लक्ष्मी जी वहां स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देव आसुरों के मुकुट से ग्रसित नख मंडल पाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अशुभ रूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करने लगी। दोस्तों, इसी तरह 18वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम भगवती लक्ष्मी को अशुभ रूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ गमन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।